Good morning, students. Today I will start computer book for class 5th. First of all, each student take out your computer book, login computer, okay, and open chapter number 3 and page number 15. Page number 15, chapter number 3. Type of computer. कंप्यूटर के प्रकार पढ़ना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे किसी बारे में, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। और सीखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर सीखेंगे, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बुक में देखिए, अपने बुक में टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकार। ध्यान दीजिए, ऑल्दो देयर आर thousands of type of computer available in the world. Although there are thousands of type of computer available in the world, yet they have some features which are commonly found in many computer. Examples: the size of its memory, speed of calculation, available peripherals, working principle, etc. According to their working principle, modern computer can be classified into 3 types. बस ध्यान दो, although there are thousands of type of computers available in the world, यद्यपि दुनिया में, संसार में हजारों प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। ध्यान दो आप लोग, यद्यपि संसार में हजारों प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। देखे हो, नहीं देखे हो? आपका मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर है ना। जो सीपीयू वाला होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर ही है। लैपटॉप भी कंप्यूटर है, टैबलेट भी कंप्यूटर है, आप कैलकुलेटर मशीन वो भी कंप्यूटर है, ठीक है। और बहुत सारी मशीनें होती हैं, जैसे आप देखोगे, आप जाते हैं गांव में, कहीं जाते हो राशन दुकान पे अंगूठा लगाते हैं ना, वो भी कंप्यूटर मशीन है। बहुत कंप्यूटर मशीनें हैं, ठीक है। जैसे दुनिया में क्या है, हजारों प्रकार की कंप्यूटर मशीनें उपलब्ध हैं। वही बात कहा गया है इसमें कि although there are thousands of types of computers available in the world, यद्यपि दुनिया में हजारों प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं, तो भी फिर भी they have some feature, उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं। सबके पास, कौन, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी हो, है ना। Yet they have some features, तो भी उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं which are commonly found, जो सामान्य रूप से पाई जाती हैं in many कंप्यूटर, कई कंप्यूटर में। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो सब में पाई जाती हैं, ठीक है। कोई कंप्यूटर, हजारों कंप्यूटर हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी जो समय पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे द साइज ऑफ इट्स मेमोरी, जैसे इसकी मेमोरी का आकार, और द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, गणना करने की गति, कितनी तेज गणना करता है, ठीक है। और अवेलेबल पेरिफेरल्स, उसमें कौन कौन से
फंक्शन उपलब्ध हैं, वर्किंग प्रिंसिपल जो काम करने के सिद्धांत हैं, सबके सब क्या हैं, एक समान होते हैं, सब एक ही समान होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, अकॉर्डिंग टू दियर वर्किंग प्रिंसिपल, अर्थात उनके काम करने के सिद्धांत के आधार पर, उनके काम करने के सिद्धांत के आधार पर मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उनके काम करने के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर को 3 वर्गों में, 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक, बांटा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना, तमाम चीज़ दिया जाएगा आपको। अभी वीडियो में स्क्रीन पे भी दिखेगा चित्र, ठीक है, ये वीडियो देखेंगे ना तो जो कंप्यूटर बताया जाएगा वो स्क्रीन पर भी दिखेगा वीडियो, ठीक है ना, वीडियो या उसका फोटो दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी डाटा। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह दोहरे डाटे में काम करता है। These कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। इस प्रकार कंप्यूटर सभी जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 मेन कैटेगरी। डिजिटल कंप्यूटर को निम्नलिखित 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दे आर एज फॉलो, निम्न प्रकार हैं। कौन कौन हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और आता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सब क्या हैं, ये सब हैं डिजिटल कंप्यूटर हैं। कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए। माइक्रो कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर आर पीसी। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के रूप में भी जाना जाता है। दे आर मीन्ट टू बी यूज्ड बाई ए सिंगल पर्सन एट ए टाइम। उनका मतलब होता है कि वे उपयोग किए जाते हैं एक आदमी द्वारा एक समय में। जो पीसी होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसका उपयोग जो है एक ही आदमी करता है एक समय में। ठीक है, समझ में आई? लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर आर पीसी। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के रूप में भी जाना जाता है। दे आर मीन टू बी यूज्ड बाई ए सिंगल पर्सन एट ए टाइम। उनका मतलब होता है कि एक समय में एक अकेला व्यक्ति उपयोग करता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आपका डेस्कटॉप जो कंप्यूटर रूम में रखा हुआ है वो डेस्कटॉप है। आपका लैपटॉप या पाम टॉप, हाथ में जो ले जाते हैं लोग, पाम टॉप मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, सब क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। आपका लैपटॉप भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। आपका डेस्कटॉप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। आपका मोबाइल क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, उसमें इसी विशेषता यह है कि एक समय में एक ही आदमी इस पर काम करेगा। ठीक है, समझ आई? तो these can work easily on normal temperature and are not also much sensible to dust। कहा कि ये काम कर सकते हैं आसानी से सामान्य तापमान पर। These can work, ये काम कर सकते हैं इजीली, आसानी से। They can work easily on normal temperature, समान तापमान पर ये आसानी से काम कर सकते हैं। एंड और आर नॉट सो मच
आर नॉट आल्सो मच सेंसिबल टू डस्ट, और धूल के लिए बहुत अधिक सेंसिबल नहीं होते, धूल पड़ जाता तो भी जल्दी खराब नहीं होते, ठीक ना, समझ। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर्स। These computers are more powerful computer than microcomputer. Several hundred users can use it at the same time. PDP-8 and VAX computer are examples of microcomputer. Air conditioner is desirable but not compulsory for these computers. ध्यान दो, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो कहा गया है कि मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर इज मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज, ठीक है, देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है साइज में, आकार में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, किसे, माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। सेवरल हंड्रेड यूजर्स कैन यूज, कहा कि अनेक 100 लोग यानी सैकड़ों लोग, सैकड़ों उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं इसे एक ही समय में। एक ही समय कई 100 लोग इसे उपयोग करते हैं। ऐसे कंप्यूटर हैं, नहीं देखे ना, ऐसे कंप्यूटर क्या होता है कि एक ही समय कई 100 लोग उपयोग करते हैं। जैसे आप सुने होगा आपने कि ना, कि यूट्यूब चलाते हैं लोग, फेसबुक चलाते नहीं चाहते हैं लोग, तो वह क्या होगा, कहीं एक जगह से उसको चला जाता होगा, उसको सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसे होगा कुछ ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो सेवरल हंड्रेड यूजर कैन यूज इट एट द सेम टाइम। PDP-8 नाम है, PDP-8 एंड वैक्स कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। PDP-8 कंप्यूटर का नाम है और वैक्स कंप्यूटर का नाम है, ये सब क्या हैं, तो मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, भी मिनी कंप्यूटर होते हैं। और क्या है, एयर कंडीशन इज डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी फॉर दिस कंप्यूटर। मतलब इन कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए, वातानुकूलित होना चाहिए वातावरण उसका, मतलब एक कंडीशन होना, एक AC लगा होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। नहीं बहुत जरूरी नहीं होता है, ये होना चाहिए, आवश्यकता होती है, समझ रहे हो। बहुत से कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि अधिक गर्मी खराब हो जाएगा, इंटरनेट खराब हो जाएगा, तो उससे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नहीं खराब हो जाएंगे, ये बात भी है, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या होता है, व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, ध्यान दो। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। दे हैव लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। दे आर आल्सो मल्टी यूजर सिस्टम which allow more than 100 users to work on them simultaneously. They are mainly used by big operations. IBM Z series 800 and IBM 704 are examples of mainframe computer. These computers are very sensible to temperature, humidity, dust, etc. So, air conditioning is must for these computers. क्या होता है, सुन ध्यान दो। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज
एंड मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। अब देखो, जो माइक्रो कंप्यूटर था उसे अधिक शक्तिशाली क्या था? मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर से भी अधिक पावरफुल है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसे पावरफुल है। देखो अब सोचो, आज समय, आप ध्यान दो, आज समय कितना आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, लेकिन हमारे बच्चे, हम जो गांव में पढ़ते हैं, कितना आगे हो गए हैं कि कंप्यूटर जानते नहीं लोग, कोई नहीं जानते हैं। लेकिन क्या है, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब किसी के पास मोबाइल है या किसी के पास स्मार्टफोन है, वो भी कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम किसी का नहीं होगा, लैपटॉप किसी के पास हो, किसी पर नहीं होगा। लेकिन क्या है, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि एक से कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अभी तो आप जो कंप्यूटर देखते हो क्या है, वो माइक्रो कंप्यूटर है, वो पीसी है, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, वही नहीं आपके पास है, ये हमारे समाज में नहीं है। और ये कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, जो बहुत शक्तिशाली से एक साथ कई लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो जो काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कितने आगे जाएंगे, हम कितने पीछे हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। समय के साथ हम नहीं हैं, मेरी बात समझो, ठीक है। वीडियो मत जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने पीछे हैं आप लोगों के पास? क्या है, किसी के पास स्मार्टफोन होगा, अटक के चलता होगा, खराब होगा, नहीं चलता होगा, या ऐसा भी हुआ है कि आपके साथ जो व्यवस्था है वो भी बहुत भूमिका अदा करती है। जैसे हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त बिजली न होना, या नेटवर्क का प्रॉब्लम होना, नेटवर्क रुक के आना, नहीं आना, बाबर नहीं आना, सब समस्याएं हैं। जबकि यह समस्या शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बों में नहीं होगी। इसलिए क्या है, वहाँ डेवलपमेंट है, विकास है, आगे जाते ही जा रहे हैं, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, हम लोग विकास रुक गया है। पढ़ने से मतलब समझो, आज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, पढ़ाई किया जा रहा है, कंप्यूटर जो बड़ा, मोबाइल जो क्या है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग है, उपयोग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पछताएंगे, पीछे हो जाएंगे। इसमें देखो क्या है लिखा कि दे आर आल्सो मल्टी यूजर सिस्टम्स, उसमें मल्टी यूजर सिस्टम भी होता है कंप्यूटर में, विच अलाउ मोर देन 100 यूजर्स टू वर्क ऑन देम सिमिलटेनियसली। इसमें क्या होता है, हजारों यूजर को अलग अलग तरीके से काम करने का मौका भी देता है, लागू करता है। दे आर मेनली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, वे मुख्य रूप से बड़े बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े संगठनों द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हम लोग कुछ जीरो हैं, हम लोग जीरो हैं, जीरो से भी की निश्चय समझ लो, ये बात समझो, कोशिश करो। IBM Z सीरीज 800 एंड IBM 704 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी सेंसिबल टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट। जो एक कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सेंसिबल हैं, किसके लिए, टेम्परेचर के प्रति और नमी के प्रति और धूल के प्रति। टेम्परेचर खराब रहेगा तो खराब हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत नमी रहेगी तभी खराब हो जाएगा, धूल धक्का रहे तभी खराब होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, चकाचक एकदम बढ़िया से व्यवस्था होनी चाहिए, तभी खराब हो जाएगा, उसे नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। सुनिए आगे। सो इसलिए एयर कंडीशनिंग इज मस्ट फॉर दिस कंप्यूटर, इसलिए ऐसे कंप्यूटर के लिए एयर कंडीशन बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स ऑन द अर्थ। दे आर यूज्ड फॉर डूइंग कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, फॉर कंट्रोलिंग कम्प्लेक्स प्रोसेसेस। दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। परम 1000, क्रे, डीप ब्लू आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ध्यान दीजिए,
सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल। ये क्या है? ये सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, ठीक है। धरती पर जो कंप्यूटर सुनिए क्या सबसे शक्तिशाली कहाँ है? सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल कौन कंप्यूटर हैं? सुपर कंप्यूटर। धरती पर सबसे अधिक पावरफुल कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर, ठीक ना। इनका उपयोग किया जाता है निश्चित गणनाओं करने के लिए और कम्प्लेक्स निश्चित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हुए। इनका उपयोग किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी में या सुरक्षा में, डिफेंस में या स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष की खोज में इत्यादि में उपयोग किया जाता है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। परम 1000, क्रे, डीप ब्लू, ये सब एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। बात समझ रहे हो? मेरे पास में आई एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट वर्क ऑन कंटिन्यूअसली वेरिएबल डाटा सच है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एक्सेट्रा। दे आर यूज्ड टू simulate physical process such as motion of aircraft through the air। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है यह जो है कंप्यूटर्स जो काम करता है, किसी में काम करता है, लगातार काम करता है, भिन्न भिन्न डाटा पर काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, जैसे विद्युत धारा हो उसका वोल्टेज इस पर काम करता है, ठीक ना। इनका उपयोग अलग अलग भौतिक प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट जो वायुयान होता है, उस वायुयान जो हवा में गति करता है उसके प्रक्रिया में उसके में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर ये क्या होता है? एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर आर डिवाइस in which a digital computer is combined with an analog computer। यह ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर के साथ जुड़ा गया जाता है। द एनालॉग पार्ट प्रोसेस द एनालॉग डाटा। जो एनालॉग भाग होता है वो एनालॉग पार्ट प्रक्रिया करता है, जबकि डिजिटल पार्ट होता है डिजिटल पार्ट प्रोसेस करता है यल्ट गिवन बाय एनालॉग पार्ट। जो डिजिटल पार्ट होता है वो क्या होता है? एनालॉग पार्ट का जो परिणाम होता है उसको बताता है, उसको देता है। दिस कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्पेशल काइंड ऑफ रडार। इन कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विशेष प्रकार के रडार में किया जाता है। एंड द वेदर फोरकास्टिंग कंपुलेशन या मौसम की भविष्यवाणी के लिए। और क्या है? सुनो, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लक्षण क्या होते हैं? विशेषताएं क्या हैं? मॉडर्न कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क विच आर इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वे क्या हैं? समर्थ हैं। क्या समर्थ हैं? उच्च प्रकार के जटिल कार्यों करने में। आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उच्च प्रकार के जटिल कार्यों करने के लिए क्या हैं? समर्थ हैं। विच आर इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। जो क्या है? आदमी के लिए असंभव है, बड़े बड़े काम नहीं कर सकता आदमी, वो काम कंप्यूटर करता है आज, कहता है ना। तो गिवन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की विशेषताएं नीचे दी गई हैं। क्या है? एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर परफॉर्म टास्क विथ ग्रेट एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो होता है बड़ी शुद्धता के साथ कार्य को प्रदर्शित करता है, कार्य को करता है, ठीक है। इट नेवर मेक मिस्टेक इन प्रोसेसिंग डाटा। डाटा पर काम करते हुए कभी मिस्टेक नहीं करता है। इट प्रोड्यूस एरर इफ एक्यूरेट इनपुट इज गिवन। कहा कि यदि इनएक्यूरेट इनपुट, यदि उसमें गलती डाटा डाल देंगे तब क्या होगा? तो वो गलती उत्पन्न करेगा। सही डाटा डालेंगे सही उत्पन्न करेगा, गलती डाटा डालेंगे गलत उत्पन्न करेगा, ठीक ना। और क्या होता है? वर्सालिटी क्या है? मतलब एक समय में एक ही काम करता है। जैसे कंप्यूटर कैन डू वेरियस टाइप ऑफ टास्क एट द सेम टाइम।
ताकि कंप्यूटर जो होता है एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार काम कर सकता है। ठीक है, तुम देखोगे कंप्यूटर पर कोई टाइप कर रहा है तो उसमें गाना भी चल जाए, गाना चल रहा है, चलता है गाना चल रहा है, कंप्यूटर गाना बजा रहा है, काम भी हो रहा है ना, कई काम करते एक साथ करता है। तो कंप्यूटर कैन डू वेरियस टाइप ऑफ टास्क इन द सेम टाइम। कंप्यूटर एक ही समय में विभिन्न प्रकार काम कर सकता है। इट मीन्स दैट वाइल टाइपिंग वी कैन आल्सो लिसन द सॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि हम टाइप कर रहे हैं तो गाना भी सुन सकते हैं ना, एक फायदा है। और क्या है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता है, दायित्व तो है। कैसे है, कंप्यूटर कैन डू वेरियस टाइप ऑफ टास्क, ये तो हो गया। कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स। क्या है, कंप्यूटर जो हैं आदमी की तुलना में अधिक भरोसेमंद हैं। आदमी विश्वास नहीं किया गलती कर सकता, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग्स एज दे डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ द रिपीटिटिव टास्क एंड नेवर गेट टायर्ड। क्या कर रहा है आदमी, ध्यान दो, आदमी जो है काम से बोर हो सकता है, उब सकता है, थक सकता है। कंप्यूटर बोर नहीं, थकता नहीं है, वो काम करते रहता है। ठीक है, और क्या है, स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है ना, आदमी यही तेज काम करता है। दे कैन प्रोसेस डाटा एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वह एक सेकेंड में कईयों लाख डाटा पर काम एक ही साथ कर सकता है, निर्देशों काम कर सकता है। और क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब याद करने की क्षमता भी होती है, रखने की क्षमता भी होती है। कैसे, कंप्यूटर है लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर पर क्या होता है बड़ी याददाश्त, बहुत बड़ी याददाश्त होती है, बहुत रखता है। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वो क्या कर सकता है बड़ी मात्रा डाटा को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर स्टोर वेरियस डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को रख सकता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल को, पिक्चर को, तस्वीर को, एक्सेट्रा सब रख सकता है। इन इस मेमोरी फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक रख सकता है ना। बंद।